ब्राह्मण के मौसीकार। एक आदमी था जिसके पास एक गधा था जो बूढ़ा हो गया था। वो ज्यादा काम नहीं कर सकता था, जिसकी वजह से उसे खूब डांट पड़ती थी। तुम गधे के गधे ही रहोगे, ना तुम वजन उठा पाते हो और ना ही तुम ठीक से चल पाते हो। मालिक, मेरी सिर्फ 4 बोरियां उठाने की ताकत है, आप मुझसे 6-6 8-8 उठवाते हो। अब आप चाहते क्या है मुझसे? मैं क्या करूं? मैं अपनी पूरी कोशिश कर रहा हूं। नंबर 1, तुम एक काम चोर गधे हो। नंबर 2, बकवास करते हो। तुम्हें मार्केट में बेचकर कल एक नया गधा लेकर आ जाऊंगा। चलो निकलो यहाँ से। शाम तन्हाई में स्तबल में उसने अपनी किस्मत के बारे में सोचना शुरू किया। कितना बदतमीज मालिक है। मैंने इतनी मेहनत, इतनी ईमानदारी से काम किया, मुझे मार्केट में बेचना चाहता है। अब मेरा क्या होगा? अचानक उसे एक खत मौसूल हुआ जिसपे गधे का नाम लिखा हुआ था। उसने तजस्सुस में वो खत खोला और पढ़ना शुरू किया। अरे वाह, मुझे मालूम था एक दिन मुझे जरूर मौका मिलेगा अपना टैलेंट दिखाने का। मैं इस शहर का सबसे बेहतरीन सिंगर हूँ। मेरे दादा ठीक ही कहते थे, मैं तो पैदाइशी मिरासी हूँ। मैं ब्राह्मण के लिए अभी फौरन निकलता हूँ। अरे मैं अकेला क्या करूँगा, बैंड तो है ही नहीं। मुझे लगता है कुछ अपने जैसे लोग ढूंढने होंगे। गधे ने अपना खाना पीना बांधा और बगैर वक्त जाया किए निकल पड़ा। जब वो एक घर के पास से गुजर रहा था, उसने किसी को चिल्लाते हुए सुना। किसी काम के नहीं हो तुम, आज तो मेरा भेजा ही खराब कर दिया तुमने। सारे दोस्त मुझ पर हंस रहे थे तुम्हारी वजह से, बेवकूफ। मालिक, मैंने पूरी कोशिश की। अरे कहाँ की तुमने? तुम जब से बूढ़े हो गए हो किसी काम के नहीं रहे हो। दिल चाहता है जान से मार दूं तुमको। एक कैच तो तुमसे पकड़ा जाता नहीं है। सबसे ज्यादा जलील हुआ हूँ मैं आज पूरे साल में। मालिक ने कुत्ते को मारना शुरू कर दिया। वो अपनी जान बचाने के लिए बाहर निकला और मालिक ने दरवाजा बंद कर दिया। लगता है थोड़ा सा बुरा दिन हो गया तुम्हारा, क्या कहते हो? हाँ, आज बुरा तो कल अच्छा भी हो सकता है। ये हुई ना बात, हमेशा अच्छा सोचना चाहिए। ये देखो, मैं तो ब्राह्मण चला, तुम भी चलो मेरे साथ, जिंदगी बदल जाएगी तुम्हारी। अरे वाह, मैं तो काफी अरसे से ऐसे मौके की तलाश में था। अरे मैं तो ड्रम भी बजाता हूँ। जबरदस्त, तुम तो मेरा बैंड ज्वाइन कर सकते हो। दोनों ने हामी भरी और अपना सफर शुरू कर दिया। थोड़ी ही दूर चले थे कि उनको किसी की रोने की आवाज आई। अब मैं क्या करूंगी? अब मैं कहाँ जाऊंगी? कुत्ता और गधा अपने आप को रोक न सके और बिल्ली के पास चले गए। क्या हुआ नन्ही बिल्ली, क्यों रो रही हो? कोई मसला है तो तुम हमें बताओ, हम तुम्हारी मदद करते हैं। एक वक्त था जब मुझे हर रोज नवाजा जाता था, पता है, हर रोज। लेकिन अब फिर क्या हुआ? एक वक्त था जब मैं अपने मालिक की चहीती थी, लेकिन अब फिर क्या हुआ? मेरा मालिक कहता है कि दरिया में डूबकर मर जाओ। अरे क्यों भाई? हाँ, क्यों भाई? मेरे मालिक की गोदाम में बहुत सारे चूहे थे, मैं वो सब पकड़ा करती थी, तुम्हें पता है, वो सब। लेकिन अब वो चूहे बहुत चालाक हो गए हैं। मैं दाएं जाऊं तो वो बाएं जाते हैं, मैं बाएं तो वो दाएं, मैं ऊपर तो वो नीचे, मैं नीचे तो वो ऊपर। पिछले कुछ महीनों में पता है, मैंने एक भी चूहा नहीं पकड़ा, एक बच्चा भी नहीं। अब तुम ही बताओ मैं क्या करूं? अरे तो अभी कौन सी तुम्हारी उम्र चली गई है? नहीं, बिल्कुल नहीं। मेरे पंजे बस थोड़े से कमजोर हो गए हैं, लेकिन मैं अभी भी बहुत ताकतवर हूँ। हाँ। तो बताओ फिर अब क्या करोगी तुम? मुझे नहीं पता। सुनो, ये देखो, इससे तुम्हारी पूरी जिंदगी बदल जाएगी। बिल्ली ने काफी देर तक इसके बारे में सोचा, लेकिन मुझे इस कुत्ते से डर लगता है। अरे फिक्र मत करो, ये नुकसान नहीं पहुंचाएगा, मेरा दोस्त है, फिक्र ना करो। चलो, भरोसा किया।
वो तीनों इकट्ठा हुए और ब्रह्मन की तरफ चल दिए। अचानक उन्हें एक और आवाज सुनाई दी। अरे कोई गा रहा है। हाँ, कोई गा रहा है वाकई। वो रहा, वो मुर्गा गाना गा रहा है। काश वो हमारे बैंड का हिस्सा बन जाए। वो तीनों मुर्गे के पास गए। वो उसे अपने बैंड में शामिल करके अपने साथ बर्मन ले जाना चाहते थे। ठंडे ठंडे पानी से नहाना चाहिए, नहाना है, गाना चाहिए। यार तुम कितना अच्छा गाते हो। क्या तुम? मेरी ख्वाहिश है कि काश ये अल्फाज मेरे मालिक ने कहे होते, लेकिन मुझे पता है उससे पहले मेरा मुर्ग मुसल्लम बन जाएगा। मेरी ख्वाहिश है कि मैं मरने से पहले ज्यादा से ज्यादा गाना गा सकूं, इसलिए। अरे मुर्गे, ये देखो, इससे तुम्हारी पूरी जिंदगी बदल जाएगी। क्या बात करते हो? क्या मैं कर सकता हूँ? हाँ मुर्गे, तुम हमारे बैंड के गुलकार हो सकते हो। क्या कहते हो मेरे दोस्तों? हाँ, चलो ठीक है, चलते हैं। सब राजी खुशी गाते गुनगुनाते हुए बर्मन की जानिब चल पड़े। हम जा रहे हैं ब्रह्मन, हम हो जा रहे हैं ब्रह्मन। वो चारों कुछ ही दूर चले थे कि अंधेरा होने लगा और वो खौफजदा हो गए। उन्हें अपने आसपास कोई बस्ती नजर नहीं आ रही थी और थोड़ी थोड़ी देर बाद अजीबोगरीब आवाजें सुनाई दे रही थी। थोड़ी दूर पे उन्हें एक रोशनी दिखाई दी। उन्होंने उस जानिब जाने का फैसला किया। यकीनन ये किसी का घर है। हम यहाँ पर रुक जाते हैं और सुबह अपना सफर शुरू कर देंगे। ये जगह बहुत खौफनाक है, हमें कहीं छुपना चाहिए। आखिरकार वो उस घर तक पहुंच गए और आसपास देखने लगे। गधा जो सबसे लंबा था खिड़की से अंदर झांकने लगा। अरे कोई खाना वाना दिखा क्या? तुम्हें क्या नजर आ रहा है दोस्त? क्या ये जगह महफूज है? तुम्हें इतनी देर क्यों लग रही है? गधे ने अंदर का जायजा लेने के बाद बताया। अरे 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 अरे, क्या जगह है। एक टेबल है, उस पे खाना है, जूसेस हैं, बहुत सारे पैसे हैं, जेवरात हैं, नगीने हैं। अरे भाई क्या जगह है। अरे अगर खाना है तो मेरे ख्याल में अंदर चलते हैं, भूख लग रही है मुझे। हम ब्रेमेन के मशहूर मौसीकार बनने वाले हैं। मुझे लगता है वो हमें खुले दिल से दावत देंगे। उन्हें कैसे पता चलेगा कि हम अच्छे गाने वाले हैं? हम कोई गाना क्यों नहीं गाते? ये बड़ा बेहतरीन और बढ़िया आइडिया है। चलो मिलकर कोई गाना गाते हैं, पसंद आएगा तो अंदर बुला ही लेंगे। गधे ने फौरन अपनी जगह संभाली और खिड़की के पास जाके खड़ा हो गया। उसके ऊपर कुत्ता और कुत्ते के ऊपर बिल्ली खड़ी हुई। मुर्गा उड़कर बिल्ली के ऊपर बैठ गया। जैसे ही गधे ने इशारा किया, वो चारों अपनी भरपूर सलाहियतों के साथ गाना गाने लगे। गधे ने ढेंचू ढेंचू करना, कुत्ते ने भौंकना, बिल्ली ने म्याऊं म्याऊं करना और मुर्गे ने बांग देनी शुरू कर दी। हम जा रहे हैं ब्रह्मन, हम हो जा रहे हैं ब्रह्मन। उन्होंने इतनी जोर से गाना गाया कि खिड़की का शीशा टूट गया। मैंने तो पहले ही कहा था, यहाँ पर भूत है। इस घर में न कोई असर है। निकलो। तीनों चोर डर कर फौरन ही वहाँ से भाग गए। मौका मिलते ही गधा, कुत्ता, बिल्ली और मुर्गा घर के अंदर दाखिल हुए। उन्होंने मजे से खाना खाया। उन्हें यकीन नहीं आ रहा था कि उनकी किस्मत उन्हें सड़क से उठाकर इस घर में ले आएगी, जहाँ बहुत सारा खाना और पैसे थे। चलो बत्तियां बुझ जाते हैं और सो जाते हैं। सुबह उठेंगे और फिर बर्मन की तरफ सफर शुरू करेंगे। क्या हमें वाकई ये जगह छोड़नी चाहिए? यहाँ तो काफी सारा खाना और पैसे भी हैं। हमें सारी जिंदगी कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। ऐसी ख्याल है मेरा बस। मेरा भी यही ख्याल है। मैं भी यही कहता हूँ। इस बारे में सोचा जा सकता है, लेकिन अभी सो जाते हैं। काफी थक गए हैं आज। गधा और कुत्ता जमीन पर सो गए। बिल्ली छज्जे पर चढ़कर और मुर्गा छत पर जाकर सो गया।
चोर ज्यादा दूर नहीं गए थे कि उन्होंने देखा कि घर की बत्तियां बंद हो गईं। उन्होंने सोचा कि भूत शायद वापस चले गए। अरे तो जाके चेक करो कि भूत भाग तो गए होंगे। मैं क्यों जाऊं? किसी ऐसे बंदे को भेजो जो थोड़ा ताकतवर हो भाई। और डरपोक कहीं के, अरे मैं तो खुद ही चले जाता देखने के लिए वो, लेकिन मेरे टांग में थोड़ा सा दर्द हुआ है ना। तुम जाओ वरना मैं तुम्हें गैंग से बाहर निकाल दूंगा। जाता हूँ। चोर डरते हुए घर की तरफ बढ़ा। जैसे ही वो घर के नजदीक पहुंचा, उसने अपना चाकू निकाला और धीरे से दरवाजा खोला। उसने बिल्ली की चमकती हुई आंखों को आग समझ लिया। अरे मोमबत्ती जला लेता हूँ। बिल्ली खौफजदा हो गई और उसने आगे बढ़कर चोर के मुंह को नोच लिया। वो घबराकर जैसे ही फिर से भागा, दरवाजे के पीछे बैठे कुत्ते ने डर कर उसके पैर पर काट लिया। मेरे खुदा, यहाँ तो अभी भी भूत है। चोर की मुश्किल अभी खत्म नहीं हुई थी। वो घबराकर जैसे ही फिर से भागा, गधे ने उसको एक जोरदार लात मारी। चोर को भूत का यकीन हो गया। इसके बाद मुर्गे ने जोरदार बांग दी। सरकार वहाँ भी भूत है। उसने मेरा मुंह नोच लिया और मेरी टांग पे भी काट लिया और उसके बाद इतनी जोर की लात मारी और उसके बाद इतनी खौफनाक हंसी हंसने लगा। अरे तो फिर भागो यहाँ से, हमारे गुरु को भी ढूंढ रहा होगा वो। चलो भागो। फिर वो चोर हमेशा के लिए वो जगह छोड़कर चले गए और उन चारों ने कुछ दिन उस घर में गुजारने का फैसला किया, क्योंकि वहाँ बहुत सारा खाना और पैसे थे जो काफी अरसे तक उनके काम आ सकते थे। उन्होंने अपने लिए बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स और वैगन भी खरीदी। वो हर रोज रियाज करते, यहाँ तक कि एक दिन गधे ने सोचा कि वो अब अपनी सलाहियतों का मुजाहिरा करने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। दोस्तों, लगता है कि अब हम अपनी सलाहियत दिखाने के लिए तैयार हैं। क्या कहते हो? हाँ। उन्होंने अपने साज गाड़ी में डाले और सीधा बर्मन की जानिब चल दिए। वो भी क्या नजारा था। वो चारों कमाल के मौसीकार लग रहे थे। वो सीधा मुकाबले की जगह पर पहुंचे और पूरे एतमाद के साथ अपने बनाए हुए कुछ पसंदीदा गाने गाने लगे। लोगों ने खुश होकर तालियां बजाईं और खूब दाद दी। उन्होंने मुकाबला जीत लिया और बहुत अमीर और मशहूर हो गए। उनके सारे ख्वाब सच्चे हो गए थे। उन्होंने पूरी दुनिया में अपने फन का मुजाहिरा किया। फिर वो हंसी खुशी रहने लगे।